Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 25, and this worksheet for 4th of September 2021. So read the poem carefully and answer the questions follow. डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने फायर एंड आइस को डिटेल में पढ़ा है, राइट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, हु इज एन अमेरिकन राइटर, और एक छोटे से पोएम लिखते हैं कम लाइनों की जिसमें डीप मीनिंग होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और इसमें पूछे गए प्रश्नों का भी हम आंसर करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर, बट if it had to perish twice, I think I know enough of the hate to say that for destruction's eyes is a great, also great and would suffice. तो इस पोएम में बेसिकली वही बताया गया जो कुछ लोग कहते हैं, जो वर्ल्ड का जो एंड होगा डियर स्टूडेंट वो होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो ये नफरत भरी जो आग है इससे होगा डियर स्टूडेंट ये वर्ल्ड का एंड। और ये जो फायर और आइस है, ठीक है, फायर एंड आइस, ठीक है, आइस जो है ना, फायर जो है ना किसके लिए क्या स्टैंड करता है, फायर जो है ना डियर स्टूडेंट डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्या है, डिस्ट्रक्शन है, फायर स्टैंड फॉर डिस्ट्रक्शन एंड आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड, आइस जो है ना हेट्रेड है, ठीक है, नफरत भरी आग है, ठीक है, इसके लिए ये स्टैंड करता है, राइट। अब डियर स्टूडेंट ये जो वर्ल्ड है इसमें जो है ना ये बेसिकली ये पोएम जो रिटन है, डेडिकेटेड है, ये पोएम वर्ल्ड को दिखाना चाहता है जो किस तरह से ये वर्ल्ड नफरत भरी आगों में जी रहा है, ठीक है, और इससे हमें क्या करना है, जो है ना हमें बचना है, ठीक है। अब देखिए इसी में जो है ना डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे इंजॉयमेंट, जो कि द रनिंग ओवर ऑफ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम द वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशंस, यानी एक लाइन दूसरे लाइन में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स के, और ये जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्होंने लिखा है। तो देखिए यहाँ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे कॉमा आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आनी चाहिए, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर, यहाँ पे कॉमा, बट यहाँ पे कॉमा नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पे होना चाहिए था कॉमा, यहाँ पे नहीं है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसमें जो बेहद ही आसान से इजी क्वेश्चंस हैं, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, क्या मतलब जो है ना, यानी वर्ल्ड दो बार इस मतलब इसको ख़त्म होना होगा, डिस्ट्रक्शन होना होगा, ठीक है। तो ये किससे होगा, तो ये होगा डियर स्टूडेंट हेट्रेड से होगा, ठीक है, किससे होगा, हेट्रेड से। एंड वाई डू सम पीपल से डैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्यों कहते हैं कुछ लोग जो दुनिया जो है ना फायर से एंड होगा, ठीक है, आइस से, ठीक है, क्यों कहते हैं आइस से होगा, बिकॉज द हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेट्रेड जो है ना डियर स्टूडेंट नफरत जो है ना लगातार बढ़ रहा है लोगों के बीच, इसलिए कह रहा है जो आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को, और हेट्रेड जो है ना क्या है जो लोगों के बीच में इंक्रीज कर रहा है फास्टली, तो डेट्स वाई योर आंसर इज बी, राइट। एंड लेट्स सी डियर स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस को एक एक करके हम आंसर देखते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, फर्स्ट प्रेजेंट टू कंट्राडिक्टिंग, यानी फर्स्ट जो है ना दो कंट्राडिक्टिंग कर रहा है, ठीक, कंट्रास्टिंग कर रहा है आइडियाज़ का, लीड टू द वर्ल्ड एंड, जिससे वर्ल्ड एंड होगा। व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे, यानी दो जो वर्ड है फायर एंड आइस उसको कर रहा है, तो ये क्या क्या है मैसेज कन्वे करना चाह रहा है जो है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, poet wants to convey that the world will come to an end either by the fire or ice. Fire here stand for the desire and greed, and ice stand for the hatred and rigidity. Similarly, hatred is also the running humans slowly, right? And fourth question is, if I had to perish twice, justify the statement given reason for the poet predictions about the world end. According to
the poet, the world will end due to the fire, which symbolizes desire. But if the world had to end twice, then it will be due to the hatred symbolized by ice. The poet feels that there is enough hatred in the world. पोएट कहता है जो इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नफरत है, इज स्प्रेडिंग अमोंग द पीपल्स, द हेट्रेड विल एंड द वर्ल्ड ऑन डे. हेट्रेड जो है नफरत एक दिन क्या करेगा, दुनिया को एंड कर देगा. राइट डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.